Good morning, children. In this period, we are going to discuss the topic fractions and decimals. हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे? फ्रैक्शन के बारे में। क्या है फ्रैक्शन? अब ये कंसेप्ट तो आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज इन क्लास 6 ऑल ऑफ यू लर्न डिटेल्स अबाउट फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन क्या है? इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल जो पूरा होता है उसमें से कुछ पार्ट। जैसे कि मान लो आपके पास एक केक है और इस केक के आपने 5 पार्ट्स किए और एक पार्ट खाया उसमें से, तो आपने कितना फ्रैक्शन पार्ट जो है वो खा लिया है, तो उसको बोलेंगे 5 में से 1। 5 में से 1 पार्ट यानी 1/5, 1/5 ये जो पार्ट है इतना आपने केक खाया, ये इसका मतलब है। तो जो केक के जो 5 भाग है वो क्या हो गया? होल हो गया, और उसमें से ये पार्ट है 1/5, तो ये क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। तो ये सब बातें जो है आपने क्लास 6 में डिस्कस की हुई है। आपने क्लास 6 में देखा प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इसके बारे में भी आप डिस्कस कर चुके हैं। देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये भी आप देख चुके हैं। देन एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, then subtraction of fractions, ये भी आप देख चुके हैं। ये सब टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपने ये भी देखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन और नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है, ये भी देख चुके हैं। और एक टॉपिक जो है ये भी टॉपिक आप देख चुके हैं, कौन सा? ऑर्डरिंग द फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस की ऑर्डर, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये सब जो टॉपिक्स है ये आपने क्लास 6 में डिस्कस किए हैं। फिर भी हम आज के इस पहले पीरियड में हम ये जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं, जैसे कि कंसेप्ट यहाँ लिखे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, and ordering the fraction, that is to write the fraction in ascending or descending order. इसमें और एक बात है simplest form of a fraction और reduced form of a fraction, ये भी। तो ये सब बातें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम इस पहले पीरियड में इन सभी कंसेप्ट्स को एक बार क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। सबसे पहले क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ए पार्ट ऑफ होल, ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल्स अगर हम लिखेंगे तो 2/7,
5/7, 11, 9/11, 5/8, बहुत सारे लिख सकते हैं, 7/10, 7/10. So all these are the examples of proper fraction. क्या खास बात है इसमें? आप देखिए इन सभी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है, हियर न्यूमरेटर, 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 और सबका ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर. आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है? इन सभी एग्जांपल्स में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, लेस है. न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, और वी कैन से दैट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर. सभी का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है और सभी का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. और ऐसे फ्रैक्शंस को जो पूरे होल का पार्ट होता है, एक भाग होता है, एक संपूर्ण जो होता है उसका जो एक भाग होता है, उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. सो ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. और ये उसके सभी क्या है? एग्जांपल्स. फिर सेकंड तो क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या बताया? एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is a combination of whole and a proper fraction. Whole and a proper fraction. जो improper fraction होता है, जो whole होता है, और जो proper fraction होता है, इनका क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है. दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स को अगर हमें लिखना है तो हमें यहां लिखा 5/3, 11/4, 10/7, 15/14, 9/8, 7/5. तो ये सभी एग्जांपल्स देखो. इन सभी एग्जांपल्स में हमें हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है? आप सभी का न्यूमरेटर देखो और सभी का डिनोमिनेटर देखो, तो आपको पता चलेगा कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से. सभी का न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से. और इसीलिए इसका मतलब है कि इसमें होल नंबर भी आएगा और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी आएगा. ये आगे जाके हम वो मिक्स फ्रैक्शन में देख सकते हैं. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से कैसा हो? बड़ा हो. यहाँ न्यूमरेटर 11 है, डिनोमिनेटर 4 है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है. आप किसी भी एग्जांपल में देखिए न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, फिर ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फिर तीसरा जो प्रकार है वो है मिक्स फ्रैक्शन. अब ये मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हम बोलेंगे कि एक प्रकार का भाग है मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में इंटीजर भी होता है और उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है. जो अभी हमने बात कही थी वही बात यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ लिखते कैसे है? एग्जाम्पल 3 इंटीजर 1/4. अब जो भी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में लिखा था कि कॉम्बिनेशन है होल का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, तो ये लगभग वैसा ही है. यहाँ क्या है? 3 इज होल नंबर और 1/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 इंटीजर 1/4. कैसे पढ़ेंगे इसको? 3 इंटीजर 1/4. या फिर दूसरा एग्जांपल देखेंगे 5 इंटीजर 1/3.
7 इंटीजर 3/4। तो ये सभी जो है ये कौन से फ्रैक्शंस है? ये सभी मिक्स फ्रैक्शंस है। इसमें इंटीजर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, इंटीजर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, इंटीजर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो ऑल दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ये सभी कौन से फ्रैक्शंस है? मिक्स फ्रैक्शंस है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये हम देख चुके हैं। फिर भी हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार करेंगे। जैसे कि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है और हमें कन्वर्शन करना है, उसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन को। तो कैसे करेंगे? जैसे कि एक एग्जांपल है, 3 इंटीजर 1/4। तो कैसे करेंगे? 3 into 4 plus 1/4, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 4 ही है यहाँ। सो 4 into 3 plus 1/4। सो यहाँ आएगा 12 plus 1/4, that is 13/4। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें क्या दिया था? मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और एग्जांपल देखेंगे 5 इंटीजर 2/3। तो कैसे करेंगे? ये जो इंटीजर है 5, उसको डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। सो 5 3 जा 15। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर लेते हैं कि पहले एडिशन करेंगे, बाद में उस एडिशन का यहाँ प्रोडक्ट करेंगे। बच्चों, आप जानते हो कि कौन सा ऑपरेशन कब और किस प्रकार करना है। जब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये ऑपरेशन आया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। एक आप जानते हैं। सो 5 3 जा 15 प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 17/3। तो ये आपको क्या मिल गया? मिक्स फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल देखेंगे 7 इंटीजर 5/6। ये एग्जांपल ले लेंगे 7 इंटीजर 5/6। एक बात याद रखना, ये जो फ्रैक्शन पार्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन में, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए। ये हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए। इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म इन मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 3 इंटीजर 1/4, क्योंकि 3 कंप्लीट है, होल नंबर है 3 और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो 3 इंटीजर 1/4 इस प्रकार पढ़ेंगे, और इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा 13/4। 5 इंटीजर 2/3, 5 इंटीजर है 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, उनका कॉम्बिनेशन मिक्स फ्रैक्शन हो गया, और इनको कन्वर्ट किया हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज 17/3। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखेंगे थर्ड एग्जांपल। सो इंटीजर 7 को डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसमें न्यूमरेटर को 5 को ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर 6 ही है, 7 6 42 प्लस 5 अपॉन 6 इक्वल टू 47/6। तो ये क्या हो गया? ये जो मिक्स फ्रैक्शन था, हमने क्या किया? हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे? अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे? हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेंगे, यही एग्जांपल्स हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। इसमें कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहला एग्जांपल ये है 13/4, देन नेक्स्ट इज 17/3 एंड 47/6। हम वही एग्जांपल अब उसकी अपोजिट क्रिया को हम करेंगे। अब आपको क्या दिया हुआ है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब हमें क्या कन्वर्ट करना है? इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास आप डिवीजन डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन पहला एग्जांपल है, हम डिवीजन देखेंगे। इस 13 को डिवाइड करेंगे 4 से, सो 4
कंप्लीट भाग जिसको बोलते हैं, कंप्लीट भाग है पूरा इंटीजर जो भाग गया वो कितने का गया, 3 का गया, तो ये इंटीजर यहाँ आएगा 4 3 12 प्लस रिमाइंडर जो है वो यहाँ लिखेंगे 1, सो 4 3 12 प्लस 1 दैट इज 13/4। रिमाइंडर आप चेंज नहीं करेंगे, रिमाइंडर वही रहेगा, और जो आपका भाग जाता है, जो क्वोशंट है, जिस जो कंप्लीट नंबर आपको मिलेगा दैट इज इंटीजर, वो आप यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आपका बचता है बैलेंस वो न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो बहुत सिंपल टेक्निक है हम जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ अब जो डिनोमिनेटर है तो सिर्फ डिनोमिनेटर तो 3 रहेगा। अब 3 से 17 को जो अगर डिवीजन करते हैं तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 18 तो भाग जाएगा नहीं, मतलब 5 का क्या हुआ, कंप्लीट भाग जाता है, दैट इज 5 इंटीजर आ गया, 3 5 जा 15 और 15 प्लस 2 क्या हो गया 17, अरे 5 इंटीजर 2/7। अब आप इसको उल्टा करके देखो तो 5 इंटीजर 2/7 यानी 5 3 जा 15 प्लस 2 17/3, ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में किया। आप डिवीजन करके देखो तो वही मिलेगा 17, 3 5 जा 15, बैलेंस जो रिमाइंडर है कितना आ गया है, रिमाइंडर 2 बचा है, सो रिमाइंडर 2 है यहाँ, और कंप्लीट भाग जो बोलेंगे हम 5 से ज्यादा भाग जाएगा नहीं, मतलब इंटीजर 5 आने वाला है, और बचा हुआ क्या है, फ्रैक्शन है 2/3, 5 इंटीजर 2/3, 3/2 नहीं होगा, वो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा यहाँ, फिर भागाकार होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर लेते हैं कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ये कॉम्बिनेशन होता है इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो ध्यान में रखना है। अब जैसे कि ये एग्जांपल है 47/6, तो आप अगर 6 से 47 को भाग दे देंगे तो देखो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, तो 47 से ज्यादा बन जाएगा, कितने का भाग जाएगा फिर 6 7 जा 6, डिनोमिनेटर तो 6 ही रहेगा, 6 7 जा 6 7 42, 42 फिर 47 में से 42 गए, रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा, इसलिए 5, सो 5 इंटीजर 7/6 यानी 47/6। तो इस प्रकार आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्शन कर सकते हैं। तो कुछ बातें जो होती है, छोटी छोटी बातें जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स में छोटी छोटी बातें ऐसी कुछ नहीं होती, सब बातें बड़ी होती है, क्योंकि हर एक बात को हमें समझना है, और जो बच्चे वो समझ लेते हैं या कोशिश करते हैं समझने की, वो कभी भी गलत नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करना है, कैसे करना है, ये समझना है। मन में कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है। अगर कोई डाउट आता है तो पूछना भी है कि सर ये कैसे आता है, तभी जाके आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप उस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लोगे। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे, हमने 3 कंसेप्ट देखे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट पीरियड में जो बाकी के जो हमारे 3 कंसेप्ट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।